क्या साक्षी भाव में रहना ही आत्मज्ञान है? बिल्कुल नहीं। साक्षी भाव में रहना आत्मज्ञान नहीं है। साक्षी भाव में रहना आत्मज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साक्षी भाव यह सिद्ध करता है कि मैं साक्षी हूं। और साक्षी किसका होते हैं? जिसको हम देख लेते हैं, जिसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और जब तक देखना दिखाना है तब तक आत्मज्ञान नहीं है। अच्छी तरह समझ लो, आत्मज्ञान किसी और का साक्षी नहीं बनता। आत्मज्ञानी खुद को जानता है, वो खुद को समझता है। और क्या है उसका स्वरूप? वो गुरु उसको समझाता है, तब बनती है बात। इस बोध में रहना कि मैं आत्मा हूं, क्या यही आत्मज्ञान है? देखो, बोध का मतलब समझ लो पहले। बोध का मतलब होता है जब आपको प्राप्ति हो जाती है। बोध यानी बोध हो जाना। बोध में रहना कि मैं आत्मज्ञान हूं। अरे पहले बोध तो हो। साक्षी भाव में रहने से बोध कैसे होगा? बोध का मतलब है बोध हो जाना कि मैं ही आत्मा हूं। और वो साक्षी भाव में रह के नहीं होता, वो गुरु के द्वारा भेद मिलता है, भक्ति स्टार्ट होती है, सूरत संसार में फंसी है उसको एकाग्र किया जाता है, तब जाकर बोध होता है। जो आप लाइन लिख रहे हो कि इस बोध में रहना कि मैं आत्मा हूं, क्या यही आत्मज्ञान है? असल में यहां लिखना चाहिए कि इस ख्याल में रहना। लोग ख्याल में रहते हैं, हमेशा दिमाग में यही ख्याल रखते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये ख्याल, ये कल्पना ही पतन का कारण बन जाता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बोध हो जाए तो फिर वो ज्ञान सोच से परे, कल्पना से परे, भाव से परे बोध अवस्था में आ जाता है। अच्छी तरह समझ लो, वो ज्ञान ही अलग है। आप भूखे हो और आपका गुरु कह रहा है कि ये सोचते रहो कि मुझे भूख नहीं लगी है। सोचते रहो, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है। और पेट कहेगा तुझे लगी है बेटा, अब कुछ खा नहीं तो मरेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत ज्ञान है। ये सब मन ने बनाए हैं, 52 अक्षरों के द्वारा बनाए हैं। 52 अक्षर ना होते तो कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई कहलाता? कौन से मंत्र जपता? कौन ओम कलियम हरियम शरियम सोहं ये जपता? कौन सतनाम के नाम पे ओम सोहम सत्य कबीर जपता? कौन सार शब्द के नाम पे ओम सोहम सत्य कबीरा जपता? ये सब 52 अक्षर का खेल है। इसीलिए कबीर साहब ने 52 अक्षरों का खंडन कर दिया। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। इसी को समझो। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा को जानो, उस आत्मा में छुपे परम तत्व को पहचानो। तेरा साईं किसी सतलोक में नहीं बैठा है कि कुर्सी लगा के बैठा है और उसके बच्चे यहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं। अरे तुम्हारा बच्चा अगर गलती से आग के पास भी चला जाए, तुम कितने ही सिंहासन पे बैठे हो, तुम कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, दौड़े आओगे बच्चे के पास और उस बच्चे को आग से बचाओगे, उठा के ले जाओगे। ऐसा कैसा परमात्मा है जो युगों युगों से उस सिंहासन पे बैठा चवर करवा रहा है और यहां हम धक्के खा रहे हैं। परमात्मा परमात्मा करते करते पूरा शरीर गला लिया लोगों ने। परमात्मा के लिए जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम क्या नहीं कर रहा है जीव, और वो परमात्मा सिंहासन पे बैठा चवर चवर की हवा ले रहा है। बताओ, क्योंकि ऐसा नहीं है। परमात्मा कहां है? साहिब कह रहे हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है,
जाग सके तो जाग।